क्रिकेट की दुनिया कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है ना? लेकिन एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिसने सिर्फ खेल का मैदान नहीं बल्कि दो देशों के रिश्ते तक हिलाकर रख दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2008 के उस बदनाम मंकी गेट स्कैंडल की। चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। इसे ऐसे ही क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे हीटेड कंट्रोवर्सी नहीं कहा जाता। सोचकर देखिए, एक छोटी सी चिंगारी जो ऐसी आग बनी जिसकी तपन सालों तक महसूस की गई। इस एक इंसिडेंट ने मैदान पर दोस्ती और दुश्मनी की लकीर को हमेशा के लिए और गहरा कर दिया। तो चलिए सीधा चलते हैं सीन पे। साल था 2008, जगह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। आमने सामने कौन? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। उस टाइम की मतलब वर्ल्ड क्रिकेट की दो सबसे तगड़ी टीमें। माहौल में पहले से ही करंट था। एक जबरदस्त गर्मी थी, ऐसी टक्कर थी जहां कोई भी टीम 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और सच कहे तो यह पूरी सीरीज ही एक प्रेशर कुकर जैसी थी, बस फटने की देर थी। बात सिर्फ एक इंसिडेंट की नहीं थी, नहीं, पूरे मैच में खराब अंपायरिंग हो रही थी, खिलाड़ियों के बीच लगातार नोक-झोंक चल रही थी। इस सब ने मिलकर एक कह सकते हैं एक्सप्लोसिव सिचुएशन बना दी थी। और फिर उस प्रेशर कुकर में आया वो एक पल, वो फ्लैश पॉइंट जिसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल के रख दिया। एक लम्हा था, लेकिन उसकी कहानियां दो थीं, बिल्कुल अलग। ये एक क्लासिक ही सेड वाला केस बन गया, जिसके बाद पूरा क्रिकेट वर्ल्ड दो हिस्सों में बंट गया। तो आखिर मामला था क्या? मामला आके रुका दो अलग अलग बयानों पर। एक तरफ थे एंड्रू साइमंड्स। उनका इल्जाम था कि हरभजन सिंह ने उन्हें रेशियली मंकी यानी बंदर कहा। वहीं दूसरी तरफ थे हरभजन सिंह। उनका डिफेंस था कि उन्होंने हिंदी में तेरी मां की कहा था, जिसे सुनने में समझने में ऑस्ट्रेलियन टीम से गलती हो गई। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि मंकी शब्द इतना बड़ा इशू बना ही क्यों। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इस शब्द को एक बहुत ही ऑफेंसिव, एक नस्ली टिप्पणी, मतलब एक रेशली चार्ज्ड टर्म माना जाता है। और बस इसी वजह से यह मामला मैदान की आम नोकझोंक से कहीं कहीं ज्यादा सीरियस हो गया था। और बस यहीं से क्रिकेट एक बहुत बड़े क्राइसिस में फंस गया। जो मैदान पर एक छोटी सी बहस थी ना, वो देखते ही देखते एक इंटरनेशनल इंसिडेंट बन गई। ऐसा इंसिडेंट जिसमें दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड्स और यहां तक के गवर्नमेंट्स तक को शामिल होना पड़ा। तो एक्शन हुआ और बहुत तेजी से हुआ। मैच रेफरी ने सुनवाई की, नतीजा हरभजन सिंह पे लगा 3 टेस्ट मैच का बैन। सोचिए, 3 मैच का बैन। और ये फैसला, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम की गवाही पर बेस था, कोई ठोस सबूत नहीं। एक बहुत ही सख्त कदम था ये। तो ये सब इतनी तेजी से एस्केलेट कैसे हुआ? देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले साइमंड्स ने इल्जाम लगाया, फिर ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक्शन के लिए प्रेशर बनाया, उसके बाद हरभजन पर बैन लग गया, और फिर इसके जवाब में इंडियन टीम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतना कि टीम ने टूर ही छोड़कर वापस आने की धमकी दे डाली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी थी। अब सीन में एंट्री हुई बीसीसीआई की, और उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत स्टैंड लिया। फैसले के खिलाफ अपील की गई और मामले की दोबारा सुनवाई के लिए इतना प्रेशर बनाया कि यही इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और आखिर में फाइनल वर्डिक्ट आया। अपील की सुनवाई हुई और जज ने कहा कि ठोस सबूतों की कमी है, इसलिए हरभजन सिंह पर लगा रेसिज्म का चार्ज ड्रॉप कर दिया गया, और वो जो 3 टेस्ट मैच का भारी भरकम बैन था उसे भी हटा दिया गया। लेकिन इस फैसले के बावजूद इस एक इंसिडेंट ने क्रिकेट के खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। मंकी गेट की जो लेगेसी है ना, वो आज भी क्रिकेट वर्ल्ड में महसूस की जाती है। इसने सिर्फ रूल्स नहीं बदले, बल्कि टीमों के बीच रिश्तों की केमिस्ट्री और खेल को देखने के नजरिए पर भी बहुत गहराई से असर किया। तो इस पूरे हंगामे का लॉन्ग टर्म फॉलोआउट क्या हुआ? सबसे पहली चीज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी वो और भी ज्यादा पर्सनल और अग्रेसिव हो गई। दूसरा, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पर बहुत बड़े सवाल उठ गए। तीसरा, प्लेयर्स का ऑन फील्ड कंडक्ट अब बहुत क्लोज स्क्रूटिनी में आ गया। और शायद सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया ने देखा कि बीसीसीआई कितनी पावरफुल बॉडी है। और ये सारी बातें हमें इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। वो सवाल है कि अग्रेसिव खेल और अनस्पोर्ट्समैनलाइक कंडक्ट के बीच की वो जो पतली सी लकीर है, वो आखिर कहाँ है, कहाँ खींची जानी चाहिए? ये सवाल मंकी गेट ने उठाया था, और इसका जवाब शायद आज भी क्रिकेट की दुनिया ढूंढ रही है।